हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती दाम ऑनलाइन क्लासेज। मैं दिनेश जांगिड़ आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज देखा था, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनइक्वालिटीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन रेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, रेशनल इनइक्वालिटी को भी अपन सिंप्लीफाई वेवी कर्व मेथड से ही अपन करते हैं, जो अपन ने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के अंदर यूज किया था। ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटी के अंदर एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं, क्योंकि थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है। जो अपन ने वेवी कर्व मेथड देखा था वही 5 स्टेप इसके अंदर अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आपका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर होगा उसको अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो, एग्जांपल के लिए अपन देखें, रेशनल वर्ड का अगर अपन मीनिंग समझे, इसको अपन P बाई Q से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर को अपन शॉर्ट फॉर्म में n ऑफ r से डिफाइन करते हैं और डिनोमिनेटर को अपन d ऑफ r से डिफाइन करते हैं। और अगर रेशनल फंक्शन को अपन को डिफाइन करना होता है तो उसमें सबसे पहले अपन यही प्रॉपर्टी लगाते हैं कि q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर q की वैल्यू आपने 0 के इक्वल पुट कर दी तो ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इन्फिनिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जब भी आपको रेशनल इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है तो जो नीचे वाला फैक्टर बनेगा वो कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर इंक्लूड नहीं आएगा। मतलब उस पॉइंट के ऊपर ऑलवेज अपन ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे या फिर ओपन सर्कल का यूज करेंगे। देखो, एग्जांपल से अपन समझते हैं। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस इनइक्वालिटी का आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप वही है। अपन को अगर मान लिया कि यहाँ पे ओनली लीनियर फैक्टर दे रखा था, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा होगा, क्यूबिक फैक्टर दे रखा होगा, तो सबसे पहला स्टेप तो अपन का वही था कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। देन सेकंड स्टेप था कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। हर एक फैक्टर के अंदर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए। देखो, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड स्टेप था अपने हर एक एक्सट्रीम पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं। यहां से अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात करता हूं तो x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। इन एक्सट्रीम पॉइंट को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में अपन को इसको प्लॉट करना है। तो देखो, प्लॉट कर देते हैं। यहां पे ये आपका 1 आएगा एंड 2 आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी स्टेप जो 4 होगा वो सेम ही है। स्टेप 4 क्या था, आपने ये चेक करना है कि जो फंक्शन हो, जो फैक्टर बनेंगे उन फैक्टर की पावर ओड बन रही है या फिर इवन बन रही है। देखो, x माइनस 1 की पावर भी 1 आ रहा है, ओड बन रहा है। x माइनस 2 का पावर भी 1 बन रहा है, मतलब ओड ही बन रहा होगा। अगर दोनों की पावर ओड बन रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, वही ग्रेटेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव, देन उसके बाद में साइन ऑल्टरनेटिव आते रहेंगे। देखो, अगर अपन 2 की बात करते हैं तो 2 कहां से आया होगा, x माइनस 2 का फैक्टर बना होगा। पावर ओड आ रही तो साइन पहले से चेंज हो जाएगा, तो प्लस से ये आपका माइनस बनेगा। वापिस 1 कहां से आया होगा, x माइनस 1 से आया होगा। यहां पे भी इसका पावर ओड आ रहा है, ओड आ रहा है तो माइनस से वापस से ये प्लस से चेंज हो जाएगा। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे पहले अपन रेशनल इनइक्वालिटी को डिफाइन करते ही या फिर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते ही जो आपका न्यूमरेटर वाला पॉइंट है उसके ऊपर आपने ओपन लगा देना है। क्योंकि देखो, x माइनस 2 अगर मैंने इसकी x की वैल्यू 2 के इक्वली पुट कर दी तो ये 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0। और फाइनाइट अपॉन 0 इसकी वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन इंफिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन क्या करते हैं, x माइनस 2, ये 2 बनेगा फैक्टर, तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले ओपन लगा दिया। बाकी अपन बाद में चेक करते रहेंगे कि आपने कौन सा पॉजिटिव का इंटरवल निकालना है या फिर नेगेटिव का इंटर निकालना है। देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव का एक तो 2 से इंफिनिटी ये वाला केस बन जाएगा एंड एक केस आपका ये वाला बनेगा। लेकिन देखो, यहां पे 1 के साथ में तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तो हो सकती है। 0 के इक्वल कब बनेगी, देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 वाले केस में 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा। नीचे इसकी वैल्यू कुछ भी बनी होगी तो वो 0 तो बन ही रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 के ऊपर तो डार्क सर्कल का यूज किया है और
2 के ऊपर मैंने ओपन सर्कल का यूज किया क्योंकि 2 इसके डिनोमिनेटर में आ रहा था और डिनोमिनेटर वाले पॉइंट के ऊपर अपन ऑलवेज ओपन सर्कल का यूज करते हैं। देखो इस रेशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 to इंफिनिटी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, 2x - 1 अपॉन 1 - 4x लेस देन 0। ये आपकी रेशनल इनइक्वालिटी है, इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब x का इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है। देखो फैक्टराइजेशन आपको पहले से गिवन है, फैक्टर आपको दे रखा होगा, तो यहां से अपन सबसे पहले x का कोफिशिएंट चेक करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, देखो यहां पे पॉजिटिव लेकिन यहां पे नेगेटिव बन रहा है, तो इस वाले केस में अपन क्या करते हैं, पहले यहां से इसको पॉजिटिव बनाएंगे। हर एक कोफिशिएंट का हर एक फैक्टर का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से अपन देखो इसको 2x -1 अपॉन इसको 4x -1 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने यहां से माइनस कॉमन लिया होगा और उस माइनस को उस साइड डिवाइड कर दिया होगा, या फिर सेकंड टर्म में या फिर दूसरे तरीके से अपन इसको बोले तो माइनस से आपने क्या कर दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस ये प्लस बन गया और इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था अगर किसी भी इनइक्वालिटी को अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहां से आपके एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, x = 1/2 एंड 1/4 बन जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, देखो ये आपका 1/4 एंड 1/2 बन जाएगा क्योंकि जो आपको 1/4 है वो तो लेस देन होगा 1/2 से। ठीक है, तो पहले लोवेस्ट पॉइंट आएगा, देन उसके बाद में उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा, ग्रेटर पॉइंट आएगा। हाँ, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। देन अपन सबसे पहले यही चेक करते हैं कि जो भी आपके फैक्टर है उनकी पावर अगर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बनते रहेंगे। तो यहां से देखो प्लस माइनस और ये प्लस बन गया। देन आपने सॉल्यूशन निकालना है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव वाला तो सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर इक्विलिटी का साइन नहीं आ रहा है तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि न्यूमरेटर वाले पॉइंट के ऊपर आपने ओपन लगाना है और डिनोमिनेटर वाले पॉइंट के ऊपर ओपन नहीं लगाना है। ठीक है, ये तो अपन तब सोचेंगे जब आपको इक्विलिटी का साइन दे रखा होगा। अगर इक्विलिटी नहीं है इट मींस दोनों पॉइंट के ऊपर ही क्या आया होगा, दोनों पॉइंट क्यों, यहां पे बहुत सारे पॉइंट भी दे रखे होंगे। मान लिया आपको 10 फैक्टर दे रखे हैं तो हर एक फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, ओपन आएगा। अरे ये सोनू, जब आपका ग्रेटर और लेस देन ओनली इक्विलिटी का साइन नहीं आता है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, सभी के ऊपर ओपन लगाते हैं। और अगर इक्विलिटी का साइन आ गया तो उस वाले केस में आपने डिनोमिनेटर वाले जो भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को लेफ्ट करके हर एक पॉइंट के ऊपर क्लोज लगा देना होता है। देखो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, नेगेटिव वाला साइन, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/4 to 1/2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर है जो आगे हर एक चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। अपन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में भी ये यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके अंदर ये कहीं ना कहीं डाल ही देता है। ये तो बेसिक चीजें हैं। बेसिक ऐसा एक चैप्टर है जो अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है, जो भी बच्चे बेसिक को ऐसे नॉर्मली लेते हैं, ठीक है, उनका आगे फिर दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपने यही ध्यान रखना है कि बेसिक वाला जो पोर्शन है वो अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो पूरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा भी लगने लगेगा और पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² - 1 1 - 4x अपॉन x² - 4x + 3 इंटू x² लेस देन इक्वल्स टू
0। ठीक है, देखो ये जो रेशनल इनइक्वालिटी होती है वो देखने से ही थोड़ा हार्ड लगता है, कैलकुलेशन इतना कुछ अपन को करना ही नहीं होता, ओनली आपको तो फैक्टराइजेशन करना होता है। वैसे अपन को कोई मल्टीप्लाई थोड़ी करना है इसके अंदर कि आगे कोई इक्वेशन बनी होगी उस इक्वेशन का अपन को सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन तो नहीं बन रही, आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो कितना ही बड़ा लेंथी आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका, उससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो इसके फैक्टर बनाते हैं अपन। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे तो ये आपका बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये 1 माइनस का 4x था। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका नेगेटिव कॉमन लेके रिमूव कर देंगे। सबसे पहले तो अपन फैक्टराइजेशन ही कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर बन रहा है, एक तो x माइनस वन एंड एक x माइनस 3 बन रहा होगा। ये आपका x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से x माइनस वन डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और x माइनस वन न्यूमरेटर में भी आ रहा है, इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि कोई भी टर्म जो है वो कैंसिल आउट उससे तभी होगी जब वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। देखो कई बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस x को x से कैंसिल आउट कर दिया और x की वैल्यू को 1 के इक्वल कर दिया, यहां से ओनली वन सॉल्यूशन बता देते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन ये क्या है, मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि आपने क्या किया, x को x से कैंसिल आउट कर दिया। x से कैंसिल आउट तभी होगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। इट मींस इस इक्वेशन का अगर आपने सॉल्यूशन निकालना तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू 0 एंड 1, ये आपके टू सॉल्यूशन आ रहे हैं, टू सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब ये आपका राइट है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी इधर x आ रहा है तो इधर x आ रहा है, इसको अपन कैंसिल आउट तभी कर पाएंगे जब वो वैल्यू उस फैक्टर के इक्वल नहीं होगी। उस फैक्टर के इक्वल नहीं होगी मतलब क्या हुआ, x माइनस वन से तभी कैंसिल आउट होगा जब आप साथ में ये वाली कंडीशन ऐड कर दोगे कि x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अरे ये सोनो, अब क्या करेंगे अपन, मान लिया बाई चांस x इक्वल्स टू 1, आपका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस 1 को वहां से लेफ्ट करना पड़ेगा। अरे ये सोनो, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहां से जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट आए उन एक्सट्रीम पॉइंट को अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल्स टू, एक तो माइनस 1 बन रहा है, 1/4 बनेगा, 3 बनेगा, एंड एक्स स्क्वायर को अगर अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से भी एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा आएगा, 0 ही तो आएगा, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट 0 बन गया। लेकिन यहां पे भी देखो एक चीज और अपन ने लेफ्ट कर दी है, क्या लेफ्ट किया, कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। यहां पे x का कोएफिशिएंट जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, तो यहां पे आपने x का कोएफिशिएंट पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, यहां से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया एंड इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि देखो एक स्टेप आगे बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। मैंने यहां पे पहले मैं माइनस कॉमन लेऊंगा, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसका साइन चेंज करूंगा। दोनों को अपन एक साथ ही कर देते हैं, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, ये तो 10th की कैलकुलेशन है। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया होगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया होगा। देखो x प्लस 1, यहां से ये आपका बनेगा 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटी का साइन अगर अपन चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब देखो अपन इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कैसे करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। पहले कौन सा पॉइंट आएगा, पहले माइनस का 1 बनेगा, देन 1/4 एंड 3, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब देखो यहां पे हर एक फैक्टर की पावर तो ओड नहीं आ रही, तो अपन साइन ऑल्टरनेटिव तो नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड के अंदर जो आपका स्टेप 5 था उसका आपको फॉलो करना है। देखो जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, वो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। देन लेफ्ट हैंड साइड में अपन मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो पहला पॉइंट आ रहा है आपका 3। देखो 3 किसका फैक्टर बन रहा था, x माइनस 3, पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से चेंज होगा, पहले प्लस था तो यहां पे
माइनस आ जाएगा। अरे ये सो नो 1/4 किसका फैक्टर है 4x माइनस 1, पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से चेंज, पहले माइनस आ रहा है तो आपकी बार ये प्लस बन जाएगा। देन 0 किसका फैक्टर है x का फैक्टर है, इसकी पावर इवन आ रही है ना कि ओड। अगर पावर इवन आती है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं उसका साइन चेंज नहीं करते हैं, ये मैंने साइन चेंज नहीं किया। देन नेक्स्ट पॉइंट -1 हुआ, -1 किसका फैक्टर है x प्लस 1 और इसकी पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से चेंज हो जाएगा, होगा मतलब प्लस से ये माइनस बनेगा। अरे ये सो नो। देन देखो जो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पॉइंट है उनके ऊपर तो अपन ऑलवेज क्या लगाते हैं, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। देखो ओपन सर्कल लगाते हैं तो 3 के ऊपर मैं ओपन लगा देता हूं, देन 3 के ऊपर अपन ने ओपन लगा दिया एंड 0 के ऊपर भी आपने ओपन लगा दिया। अब देखो बाकी जो न्यूमरेटर वाले पॉइंट होंगे उनके ऊपर तो डार्क सर्कल आएगा क्योंकि यहां पे इक्विलिटी का साइन आ रहा है, यस और नो। अगर ओनली ग्रेटर देन 0 होता या फिर लेस देन 0 होता तो चाहे न्यूमरेटर के पॉइंट होते या फिर डिनोमिनेटर के पॉइंट होते, हर एक पॉइंट के अंदर अपन ओपन ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ये -1 हो गया, हाँ कौन सा इंटरवल लेना आपने, पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना। पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा आ गया आपका, एक तो ये वाला इंटरवल बनेगा -1 से लेके 0, लेकिन 0 के ऊपर तो आपने ओपन लगा दिया, -1 के ऊपर आपने क्लोज लगाया। क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी आ रहा है और इक्वलिटी का साइन भी बन रहा है। देन पॉजिटिव वाला साइन देखो ये 1/4 के ऊपर भी अपन डार्क लगाएंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर का पॉइंट है। देन 3 से आगे वाला इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यही चेक करते हैं अपन कि इस इंटरवल के अंदर आपका 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि बाई चांस ऐसा होगा जो आपने पॉइंट यहां पे लेफ्ट किया था वही वाला पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहा होगा और अपन उसको हटा नहीं रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने हटाया नहीं है तो मतलब आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1/4 से 3 के बीच में 1 आना चाहिए, लेकिन वो तो अपन के इंटरवल में ही नहीं है, अपन के सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बन गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1/4 क्लोज इंटरवल। देखो इसका भी सॉल्यूशन लिखने का के दो तरीके हैं, -1 से 0 के ऊपर ओपन लगा दिया, ठीक है। देखो पहले मैं यही वाला सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है। क्लोज इंटरवल -1 से लेके 0 के ऊपर ओपन लगा दिया, फिर यूनियन वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने 0 के ऊपर वापस ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि देखो 0 के ऊपर तो क्या बन रहा था, ओपन बन रहा था, मतलब 0 आपके सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इंक्लूड नहीं होगा तो दोनों साइड आपको ओपन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 to ये आपका 1/4 और यहां पे मैंने क्लोज इंटरवल, देन यूनियन ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी बन जाएगा। देखो इसी को अगर मैं नेक्स्ट बाई चांस आपको सॉल्यूशन ऑप्शन के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा होगा तो अपन को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको लिखने का एक तरीका और बताता हूं। मैंने क्या किया, देखो आगे ऊपर लिख देता हूं इसको। इसका सॉल्यूशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to क्लोज इंटरवल 1/4, ठीक है। देखो इन दोनों इंटरवल में, इतने इंटरवल में आपने ओनली कौन सा पॉइंट हटाया है, ओनली 0 हटाया है, तो लास्ट में जाके मैं क्या कर देता हूं, 0 को माइनस कर दूंगा। ओनली एक पॉइंट को जब अपन को माइनस करना होता है तो अपन करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखो यहां से ये आपका बनेगा यूनियन 3 to इंफिनिटी, एंड इस पॉइंट इस इंटरवल में से आपने क्या माइनस कर दिया, ओनली 0 वाला पॉइंट माइनस कर दिया, तो मैंने यहां पे करली ब्रैकेट का यूज किया है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपने यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, वो एक इंटरवल को डिफाइन कर रहा है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, वो भी एक इंटरवल को डिफाइन कर रहा है। यहां पे तो आपने ओनली एक पॉइंट को माइनस किया, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, करली ब्रैकेट। जब भी अपन को फाइनाइट पॉइंट को माइनस करना होता है या फिर हटाना होता है उस इंटरवल पे, तो अपन क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अरे ये सुनो, तो ये वाला क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं, आपको और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। इसको नोट करो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो जो अपन इनइक्वलिटी अभी पढ़ रहे हैं वो सभी इनइक्वलिटीज क्या हैं, सिंपल और लीनियर वाली इनइक्वलिटीज हैं और रेशनल हैं। ये बेसिक इनइक्वलिटीज हैं, हर एक चैप्टर के अंदर काम आती हैं। बाकी अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी लॉगरिथमिक की इनइक्वलिटी आती है, मॉडुलस फंक्शन की आएगी, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, हर एक फंक्शन की अपन इनइक्वलिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको उस फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अपन का इनइक्वलिटी खत्म होने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो टाइप ऑफ फंक्शन ही होगा। उन फंक्शन के साथ में अपन क्या करते रहेंगे, हर एक फंक्शन के साथ में उसकी इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस भी साथ में करते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए अपन ने सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट किया है इनइक्वलिटी, क्योंकि आगे जो भी अपन पॉइंट पढ़ेंगे उसमें हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी का यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन और करते हैं। e रेज़ टू पावर x इंटू 1 माइनस 3x की रेज़ टू पावर 3 2x माइनस 1 की पावर 2 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x माइनस 5 की पावर 27 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यही बताया सबसे पहले कि फैक्टर अगर आपको बना दे रखे हैं और उसकी पावर कुछ भी दे रखी है तो पावर से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहां पे पावर 101 आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो इवन और ओड से मतलब है। ठीक है, इसका मतलब पावर अगर मान लो हायर पावर दे रखी है, इसका मतलब है आपको क्वेश्चन वो डराने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। एक्सप्रेशन आपको बहुत बड़े बड़े दे रखे होंगे, लेकिन मेथड एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उससे आप कितनी भी खतरनाक या फिर कितनी भी मुश्किल अगर इनइक्वलिटी आपको दे रखी होगी उसको आप बड़े इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इसके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने से पहले आपको x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखो यहां पे e की पावर x, ठीक है, देख लेते हैं, अपन को पता था कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहां पे ये नेगेटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं यहां से, देखो अगर नेगेटिव माइनस निकालते हैं, अगर माइनस को बाहर निकालता हूं तो उसकी पावर ओड आ रही है। जब अपन माइनस को बाहर निकालने से पावर 3 करेंगे तो देन वापस वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर मान लिया कि यहां पे पावर इवन करते तो नेगेटिव वापस क्या हो जाता, वो तो रिजोल्व हो जाता, वहां पे माइनस से वापस वो प्लस में चेंज हो जाता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखो e रेज़ टू पावर x इंटू ये आपका 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। देखो यहां पे मैं माइनस यहां पे लिख नहीं रहा, उसको क्या करता हूं मैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके लिख दूंगा। देखो 3x माइनस 1 की पावर 3 और ये बनेगा 2x माइनस 1 की पावर 2 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x माइनस 5 रेज़ टू पावर 27। यहां पे जो मैंने माइनस कॉमन लिया था उसको मैं रिमूव करके इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देता हूं। क्लियर है यहां तक सभी को? अरे यस और नो? तो देखो यहां से जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं वो अपन एक बार बाद में निकालेंगे, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है उनको नंबर लाइन के ऊपर तो प्लॉट करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले अपन को यह भी चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव बन रही है और कौन सी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव बन रही है। ये e की पावर x वाला क्वेश्चन अपन ने क्यूबिक वाले में या फिर पॉलिनोमियल वाली इनइक्वलिटी के अंदर डिस्कस किया था। तो आपको ये पता है कि e की पावर जो x है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव बनता है, ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव बनता है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि पॉजिटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जीरो में डिवाइड कर सकते हैं। उसका होना और नहीं होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो यहां से देखो मैंने अगर e की पावर x को रिमूव किया देन ये आपका बनेगा 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 अपॉन x की पावर 4 इंटू 4x माइनस
4x माइनस 5 रेज़ टू पावर 27 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट अपन सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक तो बनेगा 1/3 और 1/2। देखो जब भी मैं एक्सट्रीम पॉइंट लिखता हूं तो वहां पे ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखता, क्योंकि ऑर्डर का तो ध्यान अपन को जब अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तब रखना होता है। ये तो मैं डायरेक्टली बस पॉइंट का आइडिया लगा रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपके एक्सट्रीम पॉइंट बन रहे हैं। तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि सर आप कभी तो माइनस वाला पहले लिखते हो कभी प्लस वाला। ठीक है, ये तो ओनली मैं आइडिया लगा रहा हूं कि एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं। उनको नंबर लाइन पे जब अपन प्लॉट करेंगे तब उसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो यहां से x की पावर 4 से कौन सा पॉइंट आया होगा? ये आपका 0 बना होगा एंड 5/4 बना होगा। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट आ गए। इन 4 पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट कौन कौन सा? सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है? 0, 1/3, 1/2 एंड 5/4। 5/4 तो देखो 1 से ग्रेटर ही आएगा। 1/3 की वैल्यू 1/2 से लेस देन है। बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में आपने इसको प्लॉट कर दिया। इसके बाद में देखो पावर जो है वो इवन भी आ रही है और ओड भी आ रही है। इसका मतलब डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव साइन तो नहीं आएंगे। वही आपका फर्स्ट स्टेप जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट था उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 5/4 की 4 के राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव। देन आपने चेक करना है कि 5/4 किसका फैक्टर बन रहा है? ये किसका फैक्टर बन रहा है? 4x माइनस 5 का फैक्टर बन रहा है। पावर क्या आ रही है? ओड। अगर पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से चेंज होगा, प्लस से ये आपका माइनस बन गया। 1/2 देखो 1/2 किसका फैक्टर बन रहा है? 2x माइनस 1 की पावर 2। पावर इवन आ गई तो पावर इवन आने से साइन पहले से चेंज होगा। पहले से मतलब क्या हुआ? अगर ये पहले माइनस था तो माइनस से ये प्लस चेंज हो जाएगा। देन 1/3 किसका फैक्टर? 3x माइनस 1 की पावर 3। इसकी पावर ओड आ रही है तो साइन वापिस। अच्छा पहले अपन ने ये देखो ये तो गलत कर दिया अपन ने। 2x माइनस 1 की पावर क्या आ रही है? इवन आ रही है। अगर पावर इवन आती है तो साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहां पे माइनस था तो यहां पे भी माइनस ही रहा होगा। 1/3 की पावर ओड आ रही है, ओड आ रही है तो साइन चेंज होगा, माइनस से वापस से ये प्लस बन जाएगा। 0 के बाद में देखो 0 की भी पावर क्या आ रही है? 4 आ रही है, मतलब इवन बना होगा। और इवन वाले केस में तो साइन चेंज नहीं होता है, ये मैंने चेंज नहीं किया। अब देखो कौन कौन सा इंटरवल आपने कौन सा इंटरवल आपने यहां पे फाइंड आउट करना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला, पॉजिटिव वाला और इक्विलिटी भी आ रहे। इट मीन सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर वाले पॉइंट के ऊपर क्या लगा देना है? ओपन सर्कल। एंड न्यूमरेटर वाले सभी पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, देखो इधर यहां से x के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन सर्कल आएगा। 4x माइनस 5 के ऊपर भी ओपन लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। न्यूमरेटर वाले पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1/3 एंड 1/2। इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपने क्लोज सर्कल लगा देना है। ये क्लोज सर्कल लगा दिया। ठीक है, देन अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा आ गया? ये एक तो ये वाला इंटरवल बनेगा, यहां से यहां तक हो गया। देन इसके बाद में ये वाला इंटरवल बन गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव का इंटरवल आ गया। एंड इसका सॉल्यूशन अपन लिख देते हैं। देखो वही अब इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको यही 2 मेथड बताए थे इसको लिखने के। ठीक है, आप एक आंसर भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक फॉर्म दे रखा होगा ऑप्शन के अंदर, मल्टीपल चॉइस के अंदर, दोनों फॉर्म में भी वो आपको आंसर दे सकता है। ठीक है, अपन तो यहाँ पे एक फॉर्म में ही आंसर लिख देते हैं। देखो ये आपका बनेगा x से बिलोंग्स टू कहां से स्टार्ट हुआ? -∞ से 1/3, ये 3 के ऊपर क्लोज लगा दिया। लेकिन देखो यहां पे आपने क्या किया? इस इंटरवल में 0 को भी इंक्लूड कर लिया है, लेकिन उस 0 को अपन लास्ट में माइनस कर देंगे। एक ही तो पॉइंट है, करली ब्रैकेट लगा के अपन उसको माइनस कर देते हैं। देखो इसके बाद में यूनियन ये ओपन ब्रैकेट ये आपका क्या बनेगा? 5/4 से इंफिनिटी। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट आ गई, यहां पे 1/2 था, उसके ऊपर क्या आ रहा है? उसके ऊपर क्लोज आ रहा है। इसका मतलब ओनली जो आपका 1/2 है उसको भी इंक्लूड करना है एंड 0 को माइनस करना है। मतलब यहां पे अपन क्या करेंगे? यूनियन 1/2 लगाएंगे एंड इसमें से माइनस अपन क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, यही लिखने का तरीका है, ऐसे आपने आंसर देना है इसका। ठीक है, और इसका बस एक
लिखने का तरीका क्या और हो सकता है, इसमें अपन क्या करेंगे, हो सकता है कि देखो कई बार आंसर जो होगा यहाँ पे दो करली ब्रैकेट का यूज ना करके एक ही यूज करना चाहते हो आप, तो आंसर इस वाली फॉर्म में भी दे सकते हो। ये आपका बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0, 0 के ऊपर भी ओपन, फिर यूनियन 0 के ऊपर ओपन, 1/3 के ऊपर ये क्लोज आएगा, फिर यूनियन 5/4 से इन्फिनिटी एंड यूनियन, इसमें अपन लास्ट में एक करली ब्रैकेट यूज कर ले तो 1/2 को अपन इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं। नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, देखो जो आपने ये इनइक्वलिटी ली है ये टू साइडेड इनइक्वलिटी होगी, टू साइडेड के अंदर भी ये रेशनल इनइक्वलिटी हो चुकी है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन मेथड से किए होंगे। जैसे मान लो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 1/2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इस वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3, ये इस इनइक्वलिटी का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन देखो आपको ये पता नहीं है यहाँ पे कि कौन से इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव बनेगा, ये कौन से इंटरवल के लिए नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो रेशनल इनइक्वलिटी के अंदर अगर आपको डबल साइडेड इनइक्वलिटी दे रखी है उस वाले केस में अपन कभी भी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आपको गांठ बांध लेना है। देखो अगर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये आपका बनेगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पे अपन पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बन रहा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, यहां पे आपका बन रहा है x प्लस 1 की पावर 2 माइनस x प्लस 1 से x प्लस कैंसिल आउट हुआ, और ये आपका बनेगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इनइक्वलिटी का अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले पावर 2 को एक्सपेंड कर देते हैं। पावर 2 को अगर एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस 5 तो माइनस 5x और माइनस 5 तो प्लस का 5, क्योंकि सभी के आगे देखो माइनस आ रहा है तो जो भी आपका साइन आएगा उससे अपन अपोजिट साइन लगा देते हैं। अपॉन में फैक्टर बना के दे रखे हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये आपका 0 बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ऊपर आपका लीनियर फंक्शन बन रहा है, नीचे 2 फैक्टर बन रहे हैं, इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। ये आपका 2x प्लस x कितना हुआ 3x माइनस 5x, तो माइनस का ये 2x बन जाएगा, देन प्लस 1 और प्लस 5 प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इंटरवल आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला। देखो आपने फैक्टर बना दिए हैं, अब ये आपका रेशनल वन साइडेड इनइक्वलिटी हो गया। डबल साइडेड वाले केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके उसको पहले ट्रांसफर करना है, देन उसका सिंप्लीफिकेशन करके आपने वन साइडेड रेशनल इनइक्वलिटी के अंदर इसको चेंज करना है। देखो वही मेथड आपको यहां पे फॉलो करना है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको अपन पहले पॉजिटिव बनाएंगे, 1 बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं और इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देता हूं, एक ही बात है। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, देखो 2x माइनस 6 अपॉन ये आपका बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस को रिमूव करके मैं इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देता हूं। देखो यहां से अपन सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो माइनस 1, 1 एंड 2x माइनस 6, यहां से एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा आपका 3, तो ये आपके
3 पॉइंट आ गए, इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट पॉइंट बनेगा -1, 1 एंड 3। देखो सभी की पावर क्या आ रही है, हर एक फैक्टर की पावर ओड आ रही है। ओड वाले केस में तो अपन साइन ऑल्टरनेटिव लगा देते हैं, तो सबसे पहले प्लस बनेगा, माइनस, प्लस एंड माइनस। कौन सा इंटरवल लेना है, लेस देन नेगेटिव वाला। लेकिन देखो रेशनल के अंदर अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखा था कि जो भी डिनोमिनेटर वाले पॉइंट है उनके ऊपर आपने ओपन सर्कल लगाना है एंड न्यूमरेटर वाले पॉइंट के ऊपर क्लोज सर्कल लगाना है। डिनोमिनेटर में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -1 एंड 1, यहां पे ओपन बनेगा, यहां पे ओपन बनेगा, 3 के ऊपर क्लोज लगा दिया। लेस देन नेगेटिव वाला इंटरवल, एक तो ये वाला इंटरवल बनेगा एंड एक बनेगा 1 2 3। इसका सॉल्यूशन अपन एक साथ में लिखेंगे तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 2 3। ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे यही इंपॉर्टेंट था कि जो भी डबल साइडेड इनइक्वालिटी है उसको पहले ट्रांसफर करते हैं, देन उसके बाद में उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन एक इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। ये इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, ये भी डबल साइडेड इनइक्वालिटी है। इसका सॉल्यूशन भी आपने वैसे ही करना है जो लास्ट अपन क्वेश्चन किया था। देखो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई तो अपन कर नहीं सकते, क्यों नहीं करते अपन, क्योंकि इस वैल्यू के बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। अगर कुछ वैल्यूज आपको ऐसे गिवन होंगे कि वो डायरेक्टली क्या बन रही होंगी, कंप्लीटली पॉजिटिव बन रही होंगी, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, वहां से वो वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, देन उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और अगर फैक्टर बने तो फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन अपन आगे देखेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन, ये 0 बन गया। एलसीएम क्या आ रहा है, यहां से एलसीएम बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 12 माइनस यहां पे 1 बना होगा, 1 किससे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 से, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। ऊपर भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8x प्लस 3x बनेगा, प्लस 12 और माइनस 10 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और ग्रेटर देन 0, ऐसे बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 और इनइक्वालिटी का साइन अपन चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने यहां से माइनस कॉमन लिया होगा उस माइनस को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, और जब भी अपन रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। अगर ऊपर वाली कंडीशन में फैक्टर बन रहे तो फैक्टर बनाएंगे, नहीं बन रहे तो आगे देखेंगे अपन। देखो इसके फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, यहां से इसका डी अपन चेक कर लेते हैं। डी बन रहा होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 4ac। देखो डी की वैल्यू क्या बन रही है, ये तो पॉजिटिव बन रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन इसके इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आ रहे होंगे, तो अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से इसके रूट निकाल लेते हैं। देखो रूट अगर अपन निकालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के, तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी तो प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो 9 प्लस 8 ये 17 बाई 2a।
तो यहाँ पे 2 इंटू ये आपका 1 बन जाएगा। ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसके 2 रूट आ गए। देन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन अपन और निकाल लेते हैं। इसके सॉल्यूशन देखो क्या क्या बन रहे हैं। x इक्वल्स टू b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 बाई 2 इंटू ए। देखो इसका जो डिस्क्रीमेंट बन रहा है, यहां से अगर अपन डिस्क्रीमेंट की बात करते हैं, विवेचक की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस वाले केस में उस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी बनते हैं, और इमेजिनरी वाले केस में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है। कट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, या तो ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा कंप्लीटली या फिर डाउनवर्ड ओपन बनेगा। देखो यहां पे भी 2 केस बन गया आपके पास में। अपवर्ड ओपन ग्राफ का बनता है जब, लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनती है उस वाले केस में अपवर्ड ओपन ग्राफ बनेगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 बनती है तो उस वाले केस में ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस ये वाला ग्राफ बनेगा कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है। तो इस वाले केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, कंप्लीटली पॉजिटिव बन जाएगी। और ये सो नो, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अगर ऑलवेज पॉजिटिव बन रही है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 0 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं मतलब यहां से इस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालो या फिर इस पूरी रेशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलवेज पॉजिटिव वाली वैल्यू थी उसको अपने 0 के अंदर डिवाइड कर दिया होगा। अब देखो यहां पे कौन कौन से फैक्टर बन रहे थे इस कंडीशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये फैक्टर बन रहे हैं, इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। अगर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट तो आएगा 3 माइनस रूट 17 बाई 2 एंड दूसरा पॉइंट बनेगा 3 प्लस रूट 17 बाई ये 2 बन जाएगा। देखो पावर, अगर इसको अपन फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो फैक्टर कैसे बनेगा, x माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2 की पावर 1। इसका मतलब इसकी भी पावर क्या बन रही होगी, ओड बन रही होगी। ओड वाले केस में तो साइन ऑलवेज ऑल्टरनेटिव आते हैं, प्लस माइनस और प्लस। देखो कौन सा इंटरवल आपने लेना है, लेस देन 0 नेगेटिव वाला। इट मींस कौन सा आपका आंसर बन रहा होगा, ये वाला आपका इंटरवल बन रहा होगा। अगर इसको अपन इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 3 माइनस रूट 17 बाई 2 से 3 प्लस रूट 17 बाई 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशनल इनइक्वालिटी कंप्लीट हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, वो अपन डीबीपी मॉड्यूल के थ्रू अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।